अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा टॉपिक था द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने एटम के बारे में, मॉलिक्यूल, सेल ऑर्गेनेलिज, ऑर्गन, टिश्यूज, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, और आज इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म लेवल, ये पढ़ना हमने इसमें आज। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल क्या होता है? ऑर्गेनिज्म लेवल भी इसे कहते हैं इंडिविजुअल लेवल, और मीन्स के एक फर्द, ये पढ़ना आज हमने। Different organ and organ systems are organized together to form an individual or organism. मुख्तलिफ आर्गन और आर्गन सिस्टम्स आपस में मुनज़्ज़म होकर मुकम्मल जानदार यानी इंडिविजुअल बनाते हैं, फर्द बनाते हैं। ठीक, जब मुख्तलिफ तरह के आर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे और इकट्ठे काम करेंगे, उनके इकट्ठे काम करने से जो चीज़ बनेगी वो बनेगी एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द। ठीक, जिस तरह ये एक इंडिविजुअल्स है। इसमें मुख्तलिफ तरह के आर्गन्स, इसमें हार्ट, स्टमक, इसमें लंग्स, इसमें किडनी, इसमें ब्रेन, इसमें एसोफेगस, इसमें पैंक्रियाज, इसमें सारे आर्गन जो हैं। फिर मुख्तलिफ तरह के आर्गन सिस्टम, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें नर्वस सिस्टम, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये सारे आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। इन ऑर्गेनिजम्स द फंक्शंस, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड। ऑर्गेनिज्म के अंदर तमाम तरह के काम, फिर उसके बाद तमाम तरह के अमाल, प्रोसेस एंड एक्टिविटी, सरगर्मियाँ ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड। मुख्तलिफ आर्गन और आर्गन सिस्टम के आपस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं, आपस में बाहमी रवाब्ते में होती हैं। क्या आर्गन्स क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे के साथ तल्लक में होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, रवाब्ते में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस जुमले को और एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, व्हेन अ मैन इज इंगेज्ड इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, जब एक शख्स मसरूफ़ होता है लगातार सख्त किस्म की एक्सरसाइज में, नॉट ओनली इट्स मसल्स आर वर्किंग बट आल्सो देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। उस एक्सरसाइज के दौरान, ये एक्सरसाइज अगर वो रनिंग कर रहा है तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ उसके मसल्स काम कर रहे हैं, टांगों के जो मसल्स, पट्टे जो हैं वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो भाग रहा है। नहीं, वो कह रहा है उसके साथ साथ उसका जो रेस्पिरेशन है और हार्ट बीट है वो भी तेज़ हो रही होती है। सांस और उसके दिल की धड़कन जो है वो भी तेज़ हो रही होती है, उसके मसल के साथ साथ वो भी काम कर रहे होते हैं। Rate of respiration and heartbeat supplies more oxygen and food to the muscles. हार्टबीट और रेस्पिरेशन क्यों तेज़ होती है? इसका मकसद ये होता है कि मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और फूड पहुंचाई जाए, विच दे नीड फॉर द कंटिन्यूस वर्क, जो लगातार काम के लिए ज़रूरी होते हैं। मसल्स को काम करने के लिए ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन और फूड जब मसल सेल के अंदर जाएंगे तो ये आपस में मिलेंगे, जिससे एनर्जी पैदा होगी। तो वो एनर्जी चाहिए होती है मसल्स को काम करने के लिए। जब लगातार हम भाग रहे होते हैं तो मसल्स को लगातार एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो जिसके लिए मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत होती है। तो इस मकसद के लिए हार्ट बीट और रेस्पिरेशन तेज़ होती है। रेस्पिरेशन से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, और हार्ट बीट से क्या होता है कि वो ऑक्सीजन और साथ में फूड जो है मसल टिश्यूज़ तक जो काम कर रहे होते हैं वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। जिससे क्या होता है कि मसल्स बगैर किसी खलल के, रुकावट के, वो लगातार काम करते रहते हैं। तो इस सेंटेंस का यही मतलब है कि फंक्शन और जो अमाल हो रहे हैं, सरगर्मियाँ हो रही हैं, आपस में क्या होती हैं? कोऑर्डिनेटेड होती हैं। मसल काम कर रहे हैं तो उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो उसके लिए क्या करता है? दिल को कहता है और लंग्स को कहता है कि मेरे साथ काम करो, तो वो भी क्या करते हैं? फिर लंग्स सांस दे रहे होते हैं, हार्ट बीट क्या होता है? उसे फूड दे रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि मसल अपने काम जो है वो बगैर रुकावट के जारी रखते हैं। ये था एक इंडिविजुअल लेवल। ये इंडिविजुअल लेवल हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि इंडिविजुअल लेवल में मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें लंग्स, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। फिर इसके अलावा ये डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें स्टमक, लीवर वगैरह, इंटेस्टाइन्स वगैरह आ जाती हैं उसमें। फिर इसमें नर्वस सिस्टम, ब्रेन वगैरह, स्पाइनल कार्ड आ जाते हैं इसमें। फिर इसके अलावा इसमें किडनी वगैरह, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जब चीज़ें ये सारी इकट्ठी और मुनज़्ज़म हो जाती हैं और आपस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं, इनका आपस में राब्ता होता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है? एक इंडिविजुअल्स, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। यह था इंडिविजुअल लेवल। नेक्स्ट है पॉपुलेशन लेवल। इंडिविजुअल लेवल तक आप कह सकते हैं कि ये लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स की तंजीम थी। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? आप इसे नेक्स्ट कह लें ऑर्गेनिज्म लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशंस, के ऑर्गेनिज्म की तंजीम के दर्जे। सबसे पहले पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन क्या होती है? इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। ये ग्रुप क्या कहलाएगा? ये पॉपुलेशन कहलाएगा। जब सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के, जिस तरह अगर इंसान है तो इंसान ही
उनका ग्रुप जो होगा। ठीक, ये सारी सेम स्पीशीज़ है, इनके ग्रुप लोकेटेड एट द सेम प्लेस और एक ही जगह पर मौजूद हों इन द सेम टाइम और एक ही वक्त में, तो ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप कहलाता है पॉपुलेशन कहलाता है, और इस लेवल को कहते हैं पॉपुलेशन लेवल। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprises of 173.5 million individuals according to the Ministry of Population Welfare Government of Pakistan। मिसाल के तौर पर 2010 में पाकिस्तान में इंसान की पॉपुलेशन 107.5 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल थी, और ये फिगर्स ली गई हुकूमत पाकिस्तान की वजारत पॉपुलेशन वेलफेयर के वक्त। इसकी और एग्जांपल भी हो सकती है कि ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स इन बायो क्लास, बायो के तालिब इल्म बायो की क्लास में क्या है पॉपुलेशन है। फिर इसके अलावा या ग्रुप ऑफ रैबिट्स इन द फील्ड। फिर उसके बाद है हैबिटेट की डेफिनेशन। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स। माहौल का वो इलाका जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कहलाता है हैबिटेट। जिस तरह ये चिंपैंजी बदमानस जो है ये इसका हैबिटेट है, जंगल जो है इसका फॉरेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद है स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशीज ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जो आपस में नस्ल कशी हमले तलीद कर सकते हो और फर्टाइल या जरखेज ऑफस्प्रिंग बच्चे पैदा कर सकते हैं। मीन्स ये कि ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो आपस में हमले तलीद कर सकता हो, मेटिंग कर सकता हो, उन मेटिंग करने के बाद जो बच्चे पैदा हों वो भी इस काबिल हों कि वो भी नेक्स्ट बच्चे पैदा कर सकें। फॉर एग्जांपल मैन जो है ये एक स्पीशीज़ है। ठीक है, फिर इसके बाद काऊ एक अलहदा स्पीशीज़ है। ठीक है, यहाँ पर चिंपैंजी एक अलहदा स्पीशीज़ है, यहाँ पर जो फीमेल है ये एक अलहदा स्पीशीज़ है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, मीन्स के 12 अगर बच्चे पैदा कर सकते हैं वो भी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को कहते हैं स्पीशीज। नेक्स्ट है कम्युनिटी लेवल। अ कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। एक ही माहौल के अंदर मुख्तलिफ तरह की पॉपुलेशन का ग्रुप जो आपस में लेन देन कर सकता हो वो कहलाता है कम्युनिटी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के ग्राफिक्स दिखाए हुए हैं। यहाँ पर प्लांट है, वुमेन्स हैं, यहाँ पर काऊ है, फिश है और ये सनफ्लावर। तो ये मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज़ हैं जो एक जगह पर मौजूद हैं और ये एक दूसरे के ऊपर इंहिसार करते हैं खुराक के लिए, तो ये क्या कहलाएंगे? कम्युनिटी कहलाएंगे, और ये लेवल कहलाएगा कम्युनिटी लेवल। फिर आगे और एग्जांपल दी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में। अ फॉरेस्ट में भी कंसीडर कम्युनिटी। एक जंगल को भी कम्युनिटी तस्वर किया जाता है, ये भी कम्युनिटी की एग्जांपल है। इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के पौधे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंजाई होती है इसके अंदर, एंड एनिमल स्पीशीज होती है, इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज। ठीक है, एक जंगल के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, उसके अंदर वायरस वगैरह होते हैं। फिर इसके अलावा पौधे होते हैं मुख्तलिफ तरह के, फंजाई होती हैं, मशरूब वगैरह। फिर उसके अलावा उसमें एनिमल्स की स्पीशीज़ होती हैं। फिर इसमें क्या कह रहा है कि एक पॉपुलेशन बढ़ सकती है, दूसरी उसके निस्बत उसके तनासब में क्या होती है? कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर जानवर ज़्यादा हैं तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा सब्ज़ा खाएंगे, जिससे क्या होगा कि सब्ज़ा कम होता जाएगा और जानवर जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। फिर उसके बाद कम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या होती हैं? सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स, कुछ कम्युनिटी कम्प्लेक्स पेचीदा होती हैं। फॉर एग्जांपल अ फॉरेस्ट कम्युनिटी, अ पॉन्ड कम्युनिटी एटसेट्रा। जंगलात क्या है? कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, मतलब कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं मुख्तलिफ तरह की, और जो एक पॉन्ड जो है, तालाब जो है, उसके अंदर भी मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर इन्वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, उसके अंदर इंसेक्ट वगैरह भी होते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, उसमें जू प्लैंकटन होते हैं, उसमें फाइटोप्लैंकटन होते हैं, उसमें फिशेस वगैरह होती हैं, उसमें रेप्टाइल्स होते हैं, उसमें एम्फीबियंस फ्रॉग वगैरह होते हैं, उसमें रेप्टाइल स्नेक वगैरह वगैरह। फिर अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल, दूसरी कम्युनिटीज़ सिंपल भी हो सकती हैं, सादा भी हो सकती हैं। फैलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, एक गिरा हुआ जो दरख्त है उसके नीचे काफ़ी सारी स्पीशीज़ हो सकती हैं मुख्तलिफ तरह की। इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। सिंपल कम्युनिटी में क्या होता है कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी का जो साइज़ होता है और उनके अंदर जो नंबर्स होते हैं इंडिविजुअल्स के, वो क्या होते हैं? महदूद होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, उसमें उनकी एक हद होती है। ठीक है, ये था कम्युनिटी लेवल।
कम्युनिटी की डेफिनेशन दोबारा, डिफरेंट पॉपुलेशन मिलेंगे एक इन्वायरमेंट के अंदर, वो क्या बना देंगी कम्युनिटी। इसकी एग्जांपल क्या है, फॉरेस्ट है। फिर कम्युनिटी कम्प्लेक्स भी होती है, सिंपल भी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें डिफरेंट आता है पॉपुलेशन और कम्युनिटी में, ठीक है। कम्प्लेक्स और सिंपल कम्युनिटी में भी डिफरेंस आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 9th लेवल, बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर। ज़मीन का वो हिस्सा जिस जगह पर कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म रहती है, कम्युनिटी रहती है, वो कहलाता है बायोस्फीयर कहलाता है। इट कंस्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम्स, ये इकोसिस्टम पर मुश्तमिल होता है। इकोसिस्टम की नेक्स्ट डेफिनेशन दी हुई है, एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ऐसे इलाके जहाँ जानदार माहौल के गैर जानदार कंपोनेंट के साथ, अज्जा के साथ तल्लक रखते हों, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं हमारे माहौल के, उनके साथ क्या तल्लक है, एक तल्लक पाया जाता है। जिस तरह क्या है कि हम नॉन लिविंग इन्वायरमेंट्स में रहने की जगह ले रहे हैं, अपने माहौल से लाइट ले रहे हैं, गैसेस ले रहे हैं, ये क्या सारे के सारे नॉन लिविंग है। तो ऐसे माहौल को, ऐसे इलाके को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। एंड इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और इसको ज़मीन पर कुर्रा ज़िंदगी भी कहते हैं। ठीक है, दोबारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सारा दोबारा देख लेते हैं हम। सब एटॉमिक लेवल्स मिले, इनके मिलने से मालिक्यूल्स के मिलने से ऑर्गेनेलिज, इनके मिलने से सेल, इनके मिलने से टिश्यू के मिलने से ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम के मिलने से इंडिविजुअल्स के मिलने से पॉपुलेशन, मुख्तलिफ पॉपुलेशन के मिलने से कम्युनिटी, और कम्युनिटीज ज़मीन के जिस जगह पर मौजूद है उसको कहते हैं बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक, ये था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह चीज़ें आपस में मुनज़्ज़म होती हैं। ठीक, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में से इस टॉपिक में से क्या चीज़ें आती हैं, इसमें ब्रीफली डिस्क्राइब द बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल के बारे में पूछा जाता है इसमें। व्हाट इज़ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम क्या है, एग्जांपल ऑफ कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ की एग्जांपल, जिस तरह हमने पढ़ी अभी फॉरेस्ट और पॉन्ड्स वगैरह। फिर डिफाइंड स्पीशीज़ विद एग्जांपल, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद इस टॉपिक में से आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, इनकी एग्जांपल भी साथ में लिखोगे आप। डिफाइन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद एग्जांपल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उसकी मिसाल दें। फिर इसके बाद लॉन्ग में एक्सप्लेन द टिश्यू लेवल, कम्युनिटी लेवल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल, गिव वन एग्जांपल्स। ठीक है, ये लॉन्ग में प्रीवियस पेपर में ये आ चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक।